हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। ये आपको विजिबल है कि जो 2018 में पूछा गया था। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ लेना या कमेंट में बताना कि सर ये वाला पॉइंट हमारी समझ में नहीं आया है। आज मैं आपको एक ट्रिक के जरिए जब कोई एक्टिव आता है और आपको पैसिव बनाना पड़े या पैसिव का एक्टिव बनाना पड़े, ऑप्शन वाइज आता है तो एक मेथड होता है सॉल्व करने का। उस मेथड से आपको बताऊंगा। आई थिंक मैं जो मेथड मैं बताऊंगा इससे बेटर मेथड कहीं नहीं हो सकता है। तो प्लीज आप ट्राई कीजिए। अब कोई किसी भी पॉइंट हो, कोई भी डाउट हो, विदाउट हेजिटेशन के प्लीज आस्क। ओके, तो हमारा पहला जो पॉइंट है एक्टिव वाला, क्या बोल रहा है? डज सी लाइक इंग्लिश लेक्चर, सॉरी लिटरेचर। डज सी लाइक इंग्लिश लिटरेचर। मैं आपसे बोल रहा हूं भाई इसका बनाना पैसिव। ओके, ऑलरेडी हमारे पास चार ऑप्शन है। पैसिव बनाना है। रूल्स आपको पता है कि अगर एक्टिव हमारे साइकिल पहले आई है, एक्टिव में अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है तो पैसिव में भी सेंटेंस स्टार्टिंग में आएगी। वो ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है सभी के लिए। पॉइंट क्लियर है? लेकिन आपको ये भी पता है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ये तो पॉइंट आप लोगों को पता होगा। तो इसी पॉइंट हम लोग डिपेंड है। देखो, पहला जो पॉइंट हमारा सहायक क्रिया क्या हमारी डज है। अब देखो इंग्लिश लेक्चर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आ गए तो इंग्लिश लिटरेचर हमारा क्या है? सिंगुलर है ना। इसका मतलब क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ये जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक्टिव जो टेंस है किस में हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पैसिव बनाते हैं अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मैंने बताया था ऑलरेडी। तो इंग्लिश लिटरेचर सिंगुलर है, मतलब ए जाएगा। जब आपको पता है ए जाएगा तो फोर्थ ऑप्शन देखो, इसमें आ तो आएगा नहीं। क्लियर हो गया? थर्ड ऑप्शन देखो, इसमें सी लिखा है, ये भी नहीं आएगा। बच्चा क्या हमारा? फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट वाला देखो, उसमें क्या कह रहा है? इज लाइकिंग। लाइक क्या हमारा यार? मेन वर्ब है। कोई जीजन नहीं है, कोई जीजन नहीं होता कि हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं आपको पता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। क्लियर है ना? तो आपका फर्स्ट वाला होगा नहीं, बचा कौन सा? सेकंड वाला। इट मींस आपका सेकंड वाला करेक्ट है। क्लियर हुआ? जब भी कोई आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे हमेशा ऑप्शन देखो, और ऑप्शन के जरिए आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे। मेरा ये मानना है कि विद इन 2 सेकेंड है या 3 सेकेंड है आंसर आपके सामने आ जाएगा। यदि आप क्वेश्चन दिया है फिर रफ्कार में उसे बनाओगे फिर मिलाओगे तो भाई टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है। सो बेटर है रूल्स आपको पता होना चाहिए। अगर रूल्स पता है तो पैसे में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई टेक गारंटी। नेक्स्ट हमारा, आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स एट देयर ग्राउंड। क्लियर हुआ? अब सेम मेथड वही है कि ऑब्जेक्ट पहचानो, वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट है तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? जैसे लिखा है आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब आपको पता है कि वाक्य सिंपल है, पैसिव बनाना है, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनेगा। ये तो पॉइंट क्लियर होगा। जब सब्जेक्ट बनेगा तो फुटबॉल मतलब फर्स्ट में आएगा। क्लियर हुआ? फर्स्ट में फुटबॉल कहाँ पे है? मतलब फोर्थ में है नहीं तो फोर्थ वाला होगा नहीं, फर्स्ट में है नहीं फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकंड में है नहीं सेकंड वाला नहीं होगा, बचा कौन सा? थर्ड। मतलब आपका सेकंड का आंसर होगा थर्ड वाला। इतना इजी है यार, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमेशा आप गलत छाटोगे सही ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर सही ढूंढोगे तो सही के चक्कर में आप लोग क्या करोगे? गलत कर बैठोगे। तो बस एक ही लॉजिकल पॉइंट है, रूल्स फॉलो करो और ऑब्जेक्टिव आता है तो पहले गलत छाटो, सही ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारा,
ही डज नॉट पे टिप्स एवर, कभी कभी ऐसे भी आते हैं, पता नहीं चलता कि ऑप्शन हमारे डिफरेंट टाइप के चार हो, और समझ में नहीं आता करें तो करें क्या, किस तरीके से करें, कौन सा नियम फॉलो करना है। तरीका वही है, तो रूल्स वही अब आपको अप्लाई करने हैं। ही डज नॉट पे टिप्स एवर, अब आपको पता है कि टिप्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब टिप्स आपको ऑब्जेक्ट इतना मालूम पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओगे तो टिप्स का टिप्स रहेगा। देखो फोर्थ वाला टिप्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। थर्ड वाले में टिपिंग आ रहा है, ये तो होगा नहीं। और फर्स्ट वाले में प्लेइंग आ रहा है, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, सेकंड वाला। इट मींस ये भी करेक्ट हुआ आंसर। कितना इजी है। नेक्स्ट वर्ड हमारा, ही ऑलवेज फॉरगेट्स माई नेम। मेथड वही है, ऑब्जेक्ट बनाओ सब्जेक्ट, माई नेम मतलब जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा, तो माई नेम पहले आएगा। मतलब फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले माई नेम आ रहा है, दूसरे तीसरे में जाए दोनों गलत हो गए। क्लियर हुआ, या तो फर्स्ट वाला होगा या फिर फोर्थ वाला होगा। अब देखो जो सेंटेंस दिया है वो कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पैसे बनाएंगे तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया एज एम आर होती है। ओके, अब जो फोर्थ वाले में क्या सहायक क्रिया हमारी, हैज बीन होगा नहीं यार, इज एम आर ए को होगा, तो माई नेम इज ऑलवेज। मतलब आपका फर्स्ट वाला सही है, फोर्थ वाला गलत है। ओके, अब आगे चलते हैं। ही नेवर फॉरगेट्स टू गेट गिफ्ट्स फॉर मी। भाई ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, यहाँ डाउट भी रहता है कैसे करेंगे क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तरीका वही है, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाओगे। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, फॉर मी हो सकता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो आई आएगा, फॉर मी का आई बनता है, आपको पता है। आई किसी में है, आई किसी में नहीं है। जब आई किसी में नहीं है इसका क्या मतलब है कि आई से बनेगा नहीं। अब आते हैं यहां से, टू गेट गिफ्ट्स फॉर मी, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो टू गेट्स को वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो यहां से भी नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है यहां देखो गेट आ रहा है, टू गेट आ रहा है, यहां इन्फिनेटिव आ जाए। जब पैसे बढ़ाएगा तो हम लोग कभी कभी जी टेंस से बना देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब फर्स्ट वाला देखो, फॉरगेटिंग, फर्स्ट वाला तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉरगेट हमारा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से एक्टिव से, जो एक्टिव जब पैसे बनाते हैं वो मेन वर्ब से स्टार्ट होता नहीं है। जब कोई वाक्य टेंस में है पैसे बनाना पड़े तो मेन वर्ब तो आएगी नहीं। ओके, फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड बोल रहा है ही विल नेवर, ही तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, आपको पता है जब एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, हिम। तीसरा देखो, फॉरगेट टू गेट, ये भी नहीं होगा यार। लास्ट वाला बचा, गेटिंग गिफ्ट्स फॉर मी इज नेवर फॉरगेटन बाय हिम। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, द हैमर हिट द नेल ऑन इट्स हेड। सेम वही मेथड है, आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओगे, द नेल पहले आएगा। इट मीन्स आपका फर्स्ट वाला भी नहीं होगा, सेकंड वाला भी नहीं होगा, थर्ड वाला भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा, फोर्थ वाला। क्लियर हुआ, क्यों नहीं होगा आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है 6 स्क्वायर फेसेस ज्वाइन टू मेक अ क्यू। अब देखो ज्वाइन क्या हमारा वर्ब है, क्लियर है, वर्ब से को वाक्य स्टार्ट होता नहीं है तो पहला होगा नहीं। दूसरा क्या है, मेकिंग अ क्यू, हाँ यहां से स्टार्ट हो सकता है, बट अभी इसे होल्ड करेंगे। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे क्या बोल रहा है, 6 स्क्वायर फेसेस, फेसेस स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पूरा एक ही है, 6 स्क्वायर फेसेस। क्लियर है ना। तो अब आपको इतना क्लियर होगा कि फर्स्ट वाला होगा नहीं, ना ही आपका थर्ड वाला होगा। यहाँ तो होगा टू वाला, यहाँ होगा सेकंड वाला। अब टेंस पहचान करो, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। साइकिल किसकी आएगी, कंटिन्यूअस की। अब देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, मेकिंग ऑफ क्यू इज डन। अब इसमें ये देखो डन कहां से आया, जब ऑलरेडी एक्टिव में डन मतलब डू है नहीं, डन कहां से आया। इट मीन्स आपका सेकंड में होगा। बच्चा कौन सा, फोर्थ वाला, तो फोर्थ आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन आपका, डू क्रोज लाइक टू ईट ग्रेन। ओके, अब आपको पता है बाकी इंट्रोगेटिव है एक्टिव, पैसिव वाला भी इंट्रोगेटिव बनेगा। अब ईट ग्रेन पॉइंट समझो। अब यहां देखो क्या ग्रेन से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है
कि आपको फर्स्ट वाला नहीं होगा क्योंकि लाइकिंग आ रहा है। अब दूसरा देखो, तीसरा और चौथा, इसमें देखो क्या हो सकता है, तरीका ढूंढ छाटने का, इजी से इजी। अब ये तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएंगे तो करो बाद में आएगा, बाद में आ रहा है थर्ड और फोर्थ में मत, 2 और 3 में आ रहा है, फोर्थ में नहीं आ रहा है तो फोर्थ वाला भी नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है। अब ये क्या कर रहा है कि ईट ग्रेन, ईट ग्रेन, एक ग्रेन ईटिंग बोल रहा है, ईटिंग ग्रेन बोल रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना, एक्टिव में जैसी कंडीशन दी गई है, अगर एक्टिव जिस कंडीशन दिया गया है उसी कंडीशन हम लोगों को बनाना होता है। अगर ईट ग्रेन में दिया गया है तो ईट ग्रेन ही आएगा, ग्रेन ईट कभी नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर है। तो इट मीन्स आपका थर्ड वाला होगा, इज सेकंड वाला होगा, इज ईटिंग ग्रेन लैग्ड बाई क्रॉस। ओके, अब आगे चलते हैं। शी नीड्स टू क्लीन द फ्लोर राइट नाउ, कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट नाउ, क्या सब्जेक्ट बताओ आपका, बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल छाटो, तो आपका फोर्थ वाला होगा नहीं क्योंकि सी का उसने सेम वैसे कर दिया है। ओके, अब क्लीन डाउट है। अब देखो राइट नाउ, थर्ड वाला ये तो होगा नहीं राइट नाउ से। एक बचा कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, एक सेकंड वाला। फर्स्ट वाला पढ़ो क्या बोल रहा है, द फ्लोर नीड्स टू बी क्लीन्ड बाय हर, और सेकंड बोल रहा है क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर, क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर नीड्स टू बी डन। अब भाई एक पॉइंट हमेशा याद रखना लाइफ में, शी नीड्स टू क्लीन द फ्लोर, जब ऑलरेडी सो ऑब्जेक्ट दिया गया था फ्लोर तो हम क्लीनिंग क्यों करेंगे भाई? समझ में आया? इट मीन्स आपका फर्स्ट वाला सही है, द फ्लोर नीड्स टू बी क्लीन्ड बाय हर राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट वन हमारा, डज ही सिंग ओनली गजल्स। अब देखो बनाना हमें क्या, पैसिव, बाकी इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव बनेगा। क्लियर हुआ? ओनली गजल्स, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है। जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो सही क्रिया मतलब बहुवचन आएगी, इज आएगा नहीं और ही आएगा नहीं, ही आएगा नहीं, बचा क्या आर, तो मतलब हमारा फोर्थ वाला करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट है, रीजन आपको पता होना चाहिए। ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि ये हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव में तो ये इंट्रोगेटिव होना चाहिए था। जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो सही क्रिया मतलब बहुवचन आएगी, इज आए तो इसे गलत है। जब सब्जेक्ट हमारा ही है तो उसने यहाँ दोनों ही रख दिया, ही क्यों रखा भाई? जब एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो ही क्या ही बनता नहीं बनता है, जो कि हमेशा बाद में आता है। इसने ये क्या क्या कर दिया, पहले कर दिया है, इसलिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों गलत हैं। नेक्स्ट वन है, डज ही रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, कैसे करोगे? सेम वही मेथड है, ये इंट्रोगेटिव है, यहाँ भी इंट्रोगेटिव बनेगा बट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिज एल्डर्स बहुवचन है, मतलब आपको फर्स्ट वाला होगा नहीं, फोर्थ वाला होगा नहीं और हिज एल्डर्स सेकंड वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो ये भी इंट्रोगेटिव बनेगा, मतलब आपका थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट वन, आई कीप द बटर इन द फ्रीज। अब देखो बाकी सिंपल है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में होगे, द बटर किसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये गलत होगा, इसमें भी आ गलत होगा भाई, ये इसमें भी नहीं आ रहा है, आपका फर्स्ट वाला सही है यार। ओके, नेक्स्ट वन, मेरी केप्ट हर शेड्यूल मेटिक्यूलसली। अब आपको बनाना पैसे, पैसिव कैसे बनाओगे बताओ, पैसिव बनाना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओगे, अब हर शेड्यूल यहाँ कहीं दिया गया, हर नहीं दिया गया ना, मतलब मेरी का वर्ड अपने के लिए यूज किया गया था कि उसका खुद का जो मतलब प्रोग्राम रखा गया है, तो हर शेड्यूल उसे जो हर है इसका पॉजिटिव केस है, तो हम लोग यहाँ मेरी लिख सकते हैं, तो मेरी शेड्यूल आएगा, मेरी शेड्यूल कहाँ पे है भाई, ये तो होगा नहीं। हाँ देखो ये हर शेड्यूल है, ये हो सकता था हर शेड्यूल, लेकिन यहाँ क्या दिया गया, वुड भी है, वुड भी क्यों आएगा, कैप्ट है, पास्ट है, है साइक्लिया मतलब डिड होती है, अगले टेंस की वाज पर होती है, यहाँ अगर होता वाज तो ये हो जाता। ओके, इसलिए फोर्थ वाला गलत है। मैरी कीप्स, भाई ये होगा नहीं, समझिए आप लोग। अगला है
कीपिंग, क्योंकि मैन वर्ब है, मैन वर्ब से कोई पैसे स्टार्ट होता नहीं, मैं आपको बता रखा है। अगर एक्टिव हमारा टेंस में है, ना कि सेंटेंस में, टेंस में है तो मैन वर्ब से कोई स्टार्ट होता नहीं। बच्चा कौन सा? फर्स्ट वाला। कौन समझ में आया? अब ये आप ध्यान रखना, कौन सा भी एक्टिव से पैसिव आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, बस आपको रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स पता है तो एक्टिव से पैसिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा जब आप एक्टिव से पैसिव करते हो तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप लोग उसके हिसाब से करो, जैसे वो ऑप्शन आता है ऑप्शन से हमेशा करो। जब ऑप्शन से कर रहे हो तो हमेशा गलत छाटो, ताकि मोस्टली 99% सही होगा। आप एक्टिव कोई सेंटेंस दिया गया है, फिर आपको रब कार में करके उसका पैसे बना रहे हो, फिर मिला रहे हो, तो टाइम टेकिंग ज्यादा है। इस तरीके से करोगे तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए।